तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल और हम फिर से बोल रहे हैं बाबू पीरियोडिक टेबल में तुमको 1 से लेके 20 तक जितना भी एलिमेंट है, फैन ऑफ करने कर लो ना, नॉइस नहीं आएगा, उतना गर्मी नहीं है, करना तो ऑफ कर लो, अगर नहीं हो रहा तो ही मत करो। हीलियम लिख नहीं रहे, कैल्शियम 20, ठीक है ना। देख लो पीरियोडिक टेबल में, रुक जाओ बाबू, देखो ध्यान से इधर। पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन 1, कैल्शियम का 20, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए सबको, और इन सब एलिमेंट का ग्रुप याद होना चाहिए। बस इतना से ही पीरियोडिक टेबल का तुम्हारा काम चल जाएगा और कुछ लगेगा नहीं, इतना ही में काम हो जाएगा। तो यहीं से स्टार्ट हो रहा पीरियोडिक टेबल कि पीरियोडिक टेबल का सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्यों, क्या जरूरत है कि पीरियोडिक टेबल का जरूरत पड़ा। तो यहीं से आया था, मेंडलीफ एक साइंटिस्ट था, पहले जरूरत क्यों पड़ा। तुम ही सोच के देख, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का बात करें, है ना, कि कैल्शियम का अगर हम बात करें, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका मास नंबर कितना है, वो मेटल है कि नॉन मेटल है, वो किसके साथ रिएक्टिव है, किसके साथ रिएक्टिव नहीं है, किसके साथ फास्ट रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ स्लो रिएक्शन कर रहा है, इस सब कुछ अगर हम याद करें तो बहुत टफ काम है ये, है कि नहीं है। लेकिन अगर हम याद कर भी ले एक का, कितना कैसे करके याद करेंगे, आ रहा बात समझ मेरा, कितना करेंगे। अगर हम बात करेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो हम तुम लोग को लिखाए हैं, उसमें टोटल 45 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 45 याद भी नहीं करना, बोल ही दिए। 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर का याद है तुम्हारा, उसमें ही काम हो जाएगा। अभी भी इवन 11th का भी आधा तक नहीं लगेगा, उसके बाद लगेगा उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला। तो अभी तुमको 1 से लेके 20 तक में ही काम चल जाएगा। तो अगर हम 20 एलिमेंट का ही बात करें, हर एक का इंडिविजुअली सारा कुछ याद करना बहुत टफ काम है। इसीलिए यहीं से क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल भैया जनरेट हुआ कि अगर हम ऐसा करें, जो जो एलिमेंट सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है, रिजेंबल मतलब होता है सिमिलर, जो जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम है, और सेम अगर नहीं भी है तो सिमिलर है, उसको अगर हम पकड़ के एक साथ इकट्ठा कर दें तो मेरा काम आसान नहीं हो जाएगा उसको याद करना। यहाँ पे जितना लोग बैठा है तुम लोग, तो सब कोई इकट्ठा जो बैठ के पढ़ रहे हैं इंडिविजुअली, तो सारा कोई अलग अलग नहीं पढ़ रहा है, तो कुछ तो रीजन होगा ना जिसका वजह से तुम लोग एक साथ इकट्ठा यहाँ पे बैठा है। वो रीजन क्या है, तुम्हारा बोर्ड, पहला कि सबका बोर्ड सेम है, दूसरा रीजन क्या है, क्लास, कि सबका क्लास सेम है, सब्जेक्ट सेम है। तो बोर्ड और क्लास सेम है तभी तो इकट्ठा पढ़ रहा है, नहीं तो 40 लोग को क्या हम इंडिविजुअली पढ़ा भी पाते नहीं ना। इसका क्या मतलब, ग्रुपिंग करने का कुछ बेस होता है। इसका आगे 9 क्लास ICSE का छुट्टी हुआ, ग्रुपिंग करने का कुछ बेस होता है, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी होता है। तो अगर हम इंडिविजुअली सारा का प्रॉपर्टी याद करें तो बहुत टफ काम है, लेकिन अगर हम एज अ होल एक बार में, एज अ होल एक बार में सारा एलिमेंट का प्रॉपर्टीज, सारा एलिमेंट का प्रॉपर्टीज एक का जब याद कर रहे हैं, एक ही बार में अगर हमको 5-6 पीसेस का याद हो जाए तो काम आसान हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग ग्रुपिंग करना चालू किए। तो पीरियोडिक टेबल है क्या, पीरियोडिक टेबल एक तरीका है जिसमें एलिमेंट्स का हम ग्रुपिंग करते हैं कि ऐसा एलिमेंट का जो जो सिमिलर काइंड का एलिमेंट्स है, जिसका प्रॉपर्टी थोड़ा रिजेंबल करता है, उसको हम लोग पकड़ के सेम ग्रुप में डाल देंगे। बोलो क्लियर है। तो भैया रिजेंबलिंग का कुछ तो बेस होगा कि आप बोले कि ग्रुप 1 में जो एलिमेंट रहता है, जो ग्रुप 1 में एलिमेंट रहता है, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट, इसको हम इकट्ठा अगर रखेंगे तो कुछ तो रीजन होगा ना। हम मान लिए कि इन लोग को आप इकट्ठा अगर कर रहे हैं तो इन लोग का प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होगा, वो कंफर्म है, लेकिन कुछ तो आप बेस लिए होंगे ना, किस वजह से इसको इकट्ठा किए हैं। तो यहीं से एक और चीज निकल के आता है, जिस एलिमेंट का लास्ट सेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो सब एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो आपस में रिजेंबल करता है। जो सब एलिमेंट का लास्ट सेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उन लोग का प्रॉपर्टी आपस में, अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन का, ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल एक सेल ही है, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन है, तोड़ेंगे अगर तो 2 कॉमा है, लास्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 11 281। इसको तुम जोड़ नहीं पाएगा, हमको जोड़ने आता है इसलिए हम लिख दे रहे हैं। 37 है ना, 2 8 18, एक बार और 18 आएगा शायद, हो गया नहीं, एक बार 18 आएगा, एक
तो कितना हो गया ना 2 8 8 सॉरी 2 8 8 18 1 चेक करके देख लो 10 8 18 हाँ 18 36 37 सही है। इसका रिबिडियम का क्या ऐसे करके अगर हम तोड़ेंगे तो तुम सबका ही चेक करके देख लो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक आ रहा है ना। तो द एलिमेंट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं वैलेंस, द एलिमेंट विथ इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन their property resembles this is the reason behind the grouping of elements in the periodic table। नहीं समझ में कि भैया ग्रुप एक में जो रहता है हाइड्रोजन का एक्सेप्ट मोस्टली इसमें से सारा कोई मेटल है। तो देख तुम एक का बारे में बोला मेटल है, सारा मेटल है। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि इन लोग का माथा में पॉजिटिव चार्ज आता है। कभी भी तुमको ऐसा नहीं दिखेगा कि लिथियम का माथा में माइनस लिखा होगा, नहीं। लिथियम का अगर माथा में कोई चार्ज होगा तो पॉजिटिव होगा। पोटेशियम का माथा में अगर कोई चार्ज होगा तो जिसका माथा पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सबका सब कौन है, मेटल है। सबका वैलेंसी 1 है, सबका वैलेंसी 1 है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो प्रॉपर्टी रिजेंबल हो रहा है कि नहीं? हाँ। तो इतना कुछ इकट्ठा अगर हम 7 जन का अलग अलग याद करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हम ग्रुपिंग कर दिए कि भैया ग्रुप एक में जो रहता है सबका प्रॉपर्टी अगर रिजेंबल करेगा तो सारा का प्रॉपर्टी सेम, सारा का प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, सिमिलर होगा। 100% सेम नहीं हो सकता है दुनिया में कोई भी दो एलिमेंट 100% सेम, सिमिलर तो हो सकता है। सिमिलर मतलब एक जैसा, सेम मतलब एकदम सेम टू सेम। बोलो आ रहा बात समझ में? तो व्हाट इज अगेन व्हाई द पीरियोडिक टेबल इज रिक्वायर्ड? पीरियोडिक टेबल इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम इंडिविजुअली उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, वो मेटालिक है कि नॉन मेटालिक है, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, मेटल है कि नॉन मेटल है, उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन बनेगा कि इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन बनेगा, उसका वैलेंसी कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इस सब का अगर हम इकट्ठा एक साथ याद करना चाहें तो याद करना बहुत मुश्किल काम है। तो आप एक ऐसा तरीका बनाइए जैसे 40 स्टूडेंट को अलग अलग जिंदगी पढ़ा ही नहीं पाएंगे। कहां से पढ़ाएंगे, इतना टाइम ही नहीं रहेगा, अकेले अकेले पढ़ाएंगे। तो जैसे आप कोचिंग में कुछ बेस लिए हैं एलिमेंट्स को, स्टूडेंट को ग्रुप करने का कि सेम क्लास और सेम बोर्ड का जो स्टूडेंट उसको इकट्ठा पढ़ा दीजिए, तो पीरियोडिक टेबल में भी वो बेस क्या है, एलिमेंट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस सब एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है उन लोग का प्रॉपर्टी आपस में रिजेंबल करता है, सिमिलर होता है। तो जब उसका प्रॉपर्टी सिमिलर है तो सबको पकड़ के एक ग्रुप में डाल दीजिए। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जैसे अगर तुम ग्रुप 2 में देखेगा, ग्रुप 2 में देखेगा बेरिलियम 2,2, मैग्नीशियम 2 8 2, कैल्शियम 2 8 8 2, स्ट्रोंटियम तोड़ेंगे 2 8 8 18 2। देख लो तो ग्रुप 2 का सब एलिमेंट का लास्ट सेल में कितना एलिमेंट है? 2। बोलो आया कि ऊपर से किया? पक्का। अब देखो टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है, आज से जान लेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अभी हम लिखाएंगे मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टोटल हम लोग का पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़े 8 ठो याद करने के लिए, बिकॉज 18 जो टोटल एलिमेंट ग्रुप है, टोटल 118 एलिमेंट अभी तक पीरियोडिक टेबल में नोन है और 118 तो याद हो गए। यहाँ तुमको दिख रहा है, याद करना बहुत टफ जॉब है। हम लोग जो मेंडेलिव वाला पढ़े अभी हम समझाएंगे, उसमें हम लोग सिर्फ 45 एलिमेंट पढ़े, वो भी याद नहीं करना है। काम तो 1 से लेके 20 तक में हो जाता है, 10 क्लास में इससे ऊपर लगता नहीं है। तो मेंडेलिव इसलिए याद कर लिया क्योंकि जब पढ़ ही रहे 8 ग्रुप तो उसमें जो रहता है उसको काहे छोड़े, पढ़ ले, आज नहीं कल काम आएगा। बोलो बात समझ में आया? लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आंसर जब तुम कर रहे होगे, आंसर जब हम लोग कर रहे होंगे तो आंसर हम लोग एक भी मेंडेलिव के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आंसर हम लोग सारा मॉडर्न के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या? तो मेंडेलिव भाई साहब एक साइंटिस्ट था जो केमिस्ट्री बताता था, वो सबसे पहले बताया कि व्हाट इज मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलिव का पीरियोडिक टेबल है क्या? लिखो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, नोट्स पूरा भेज देंगे, उसको लिख लेना मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। देखो तो सबसे पहला भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाई पीरियोडिक टेबल इज नेसेसरी। पीरियोडिक टेबल इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हमको एलिमेंट का ग्रुपिंग करना है। एलिमेंट का ग्रुपिंग इसलिए करना है
क्योंकि हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअली सारा प्रॉपर्टी याद रखना एक टफ जॉब है, इसीलिए हम लोग उसको ग्रुप कर दे रहे हैं। कैसे ग्रुप कर रहे हैं? किसी को भी पकड़ के किसी के साथ इकट्ठा कर देंगे। जिन सब एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है उन लोग का प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है, सिमिलर होता है। तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट है उसको इकट्ठा कर दीजिए। उसको सिमिलर प्रॉपर्टी होगा कब? व्हेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम। बोलो क्लियर है? अब देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है क्या? अगर तुमको यहां से लेके यहां तक हटा दो, यहां से लेके यहां तक हटा दो, भगवान अगर आपको दिमाग दिया है, दिया है तो देख लो खुद से। मेंडलीव ये वाला को अगर हम हटा दे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ऊपर में लिखा भी होगा 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला को अगर हम हटा दे, जितना भी ब्लू जोन है, यही वाला मॉडल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। ये वाला दोनों और ये वाला। आया मेरा बात समझ में? देख लो यही हम लिखाएं 1 से लेकर 8 तक। ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। तो मेंडलीव भाई साहब जो था वो सबसे पहले ग्रुपिंग का बेस दिया था, इसके आगे डेबोनियर भी दिया था, लेकिन वो अपना सिलेबस में पढ़ाता नहीं है, देता भी नहीं एग्जाम में। तो सबसे पहले मेंडलीव बताया था कि कौन सा, कोई तो बेस होना चाहिए ना किसी भी एलिमेंट को ग्रुप करने का। नहीं समझ में आया? किसी भी एलिमेंट को ग्रुप करने का कुछ तो बेस होना चाहिए। तो ये बेस सबसे पहले मेंडलीव दिया था, भले उसका बात गलत हो गया था, लेकिन दिया पहले वही था। तो मेंडलीव भाई साहब बोला था का द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, मत बोलो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। याद रखना एटॉमिक वेट एग्जैक्टली मास नंबर से इक्वल होता नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मास नंबर और एटॉमिक वेट दोनों सेम ही होता है। दोनों में क्या अंतर है यह आगे का चैप्टर में पढ़ा जाएगा, जब मोल कॉन्सेप्ट केमिकल कैलकुलेशन पढ़ाएंगे तब। अभी के लिए मास नंबर और एटॉमिक वेट दोनों सेम है। तो मेंडलीव भाई साहब क्या बोला? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब वो बोल रहा है कि किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वालिटी किसको बोलते हैं? जो भी एलिमेंट का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस वाला प्रॉपर्टी होता है उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। लाइक पानी इज ट्रांसपेरेंट, पानी इज टेस्टलेस, पानी इज स्मेललेस, पानी इज ओडरलेस, पानी लिक्विड स्टेट में होता है। इस सब के लिए कोई रिएक्शन थोड़ी चाहिए, वो तो देख के बोला जा सकता है। तो इस तरह का सारा प्रॉपर्टी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। बट पानी किससे रिएक्शन करेगा? पानी का बॉन्ड कैसा है बताएंगे। पानी जब हम लोग पढ़ेंगे तब कोवैलेंट बॉन्ड होता है वाटर में। पानी में बॉन्ड कैसा है, पानी का किससे रिएक्शन होगा, पानी किससे रिएक्शन नहीं करेगा, किससे फास्ट रिएक्शन करेगा, इस सब का हम देख के बता देंगे। तो इसका लिए रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो इस तरह का प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो किसी एलिमेंट का देख के ही बताया जा सके, किसी कंपाउंड का देख के ही बता सके, उसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का देख के रिएक्शन करके बताए तो फिर इसको केमिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो मेंडलीव भाई साहब का बोला था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट और मास नंबर। हम लोग के लिए अभी के लिए सेम है, केमिकल कैलकुलेशन के बाद ये थोड़ा सा चेंज होगा, अंडरस्टैंडिंग में अभी के लिए सेम है। मतलब मेंडलीव बोला ना किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ना उसका एटॉमिक वेट पे डिपेंड करेगा। किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो उसका एटॉमिक वेट पे निर्भर करता है। वो उसका एटॉमिक वेट मतलब मास नंबर पे निर्भर करता है। जो बात गलत था लेकिन वो बताया सबसे पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे एटम के बारे में डाल्टन बताया था कि एटम इज इनडिविजिबल, झूठ बात था। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, झूठ बात था, गलत था। लेकिन सबसे पहले डाल्टन बताया। तो अरे भैया आपको अगर एटम ही नहीं पता होता तो एटम के अंदर घुस के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी पता चलता? नहीं समझ में आया? तेरे को पटना में कोई एगो रास्ता जाके खोजना है तो ते भैया पटना तो कम से कम पहुंचेगा ना, उसका बाद ना अंदर जाके उसको खोजेगा। तो सेम एटम इज इनडिविजिबल डाल्टन बोला था, गलत बोला था। लेकिन सबसे पहला एटम वर्ड कॉइन कौन किया था? डाल्टन किया था। इसीलिए डाल्टन को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एटम बोलते हैं। जबकि वो गलत बोला था लेकिन तब भी सबसे पहला बार कॉइन किया था। तो मेंडलीव भी क्या किया था? सेम कि गलत बोला था। उसका मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बहुत ड्रॉबैक है, गलती है, इसीलिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल चलता ही नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चलता है। कौन चलता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव बोला क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर
एटॉमिक वेट ऑफ देयर। बात समझ में आया? गलत बोला था, क्यों? क्योंकि अगर किसी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसका अगर एटॉमिक वेट मतलब मास नंबर पे डिपेंड करेगा, है ना, तो जो सब एलिमेंट का मास नंबर सेम है उसका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक वेट मतलब मास नंबर पे अगर डिपेंड करेगा, तो जो सब एलिमेंट का मास नंबर सेम है उसका प्रॉपर्टी भी सेम होना चाहिए। लेकिन तुम अगर देखिएगा ध्यान से, कैल्शियम और आर्गन, लो भैया दोनों का मास नंबर सेम है। और मेंडलीव भाई साहब के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक वेट मतलब मास नंबर पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये मास नंबर पे डिपेंड करेगा और दोनों का मास नंबर सेम है, ये का मास नंबर पे डिपेंड करेगा और दोनों का मास नंबर सेम है, उस हिसाब से दोनों का प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। अरे सेम नहीं होगा तो सिमिलर होना चाहिए। लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी में तो भैया जमीन आसमान का फर्क है। ये रहा हाईली रिएक्टिव मेटल, ग्रुप 2 में जो रहता है मेटल रहता है, अभी हम बताएंगे। और ये रहा भैया इनर्ट गैस, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है। इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी 0 होता है। ये कैटायन बनाता है, जब बनाने सिखाएंगे तो बताएंगे। और ये कभी आयन बनाता ही नहीं है। तो भैया जो बेस था मेंडलीव का कि द एलिमेंट का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उसका मास नंबर पे डिपेंड करेगा, ये सरासर झूठ बात था। क्योंकि अगर वो सच होता तो उस हिसाब से इन दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होता, लेकिन ऐसा दोनों का है तो उसका बात क्या था? गलत था। दूसरा, अगर किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे उसका अगर डिपेंड करेगा उसका एटॉमिक वेट पे, तो ऑब्वियस सा बात है जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा वो सब पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ होगा, और जिसका एटॉमिक वेट कम होगा उन लोग पीरियोडिक टेबल में ऊपर की तरफ होगा। उससे पहले एक बात बता दे, ये जो सब हॉरिजॉन्टल कॉलम है ना, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। ऐसे वाला को क्या बोलते हैं? ग्रुप। ये सब ग्रुप है ना। द वर्टिकल कॉलम of the periodic table are known as groups and the horizontal rows इसको पीरियड बोलते हैं। ये वाला जो चीज है ना, देख लो, आ रहा बात समझ में? ये सब पीरियड है। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल का जो वर्टिकल कॉलम है तो ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको हम पीरियड बोलते हैं। तो भैया अगर किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा उसका मास नंबर पे, एटॉमिक वेट पे, तो भैया जो पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ होगा वो ज्यादा एटॉमिक वेट वाला होना चाहिए, और जो पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो देखा कहा गया, यहां पे हम आए कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन। अगर तुमको पता होगा आर्गन होता है 1840 और पोटेशियम होता है 19, पक्का? तो तुम देख लो, मास नंबर ज्यादा, एटॉमिक वेट ज्यादा, सॉरी कम, एटॉमिक वेट ज्यादा। जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है वो थर्ड पीरियड में, देख लो ये वाला पीरियड 1 2 3, थर्ड पीरियड में 40 एटॉम मास नंबर के साथ, 40 एटॉमिक वेट के साथ। और ये 39 है, कितना है? 39। और कहां पे है? फोर्थ पीरियड, लो भाई। जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है वो थर्ड में ऊपर की तरफ है, और जिसका कम है ये भी क्या है? एक तो गलती है, किसका? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो फिर से मेंडलीव गलत बोला था, लेकिन सबसे पहला बार बोलना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसीलिए हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या बोला था? किसी भी एलिमेंट का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा उसका एटॉमिक वेट पर। किस पे? पक्का बात? तो उस हिसाब से भैया जिसका एटॉमिक वेट मास नंबर ज्यादा है उसको नीचे होना चाहिए, और जिसका एटॉमिक वेट कम है उसको ऊपर। तो देखा कहा गया मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जिसका ज्यादा था वो नीचे, सॉरी ऊपर चल गया, और जिसका कम है ये भी क्या? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक। और जहां आएगा ड्रॉबैक वहां का आएगा रेक्टिफिकेशन। तो मॉडर्न साइंटिस्ट आया, पूरा मेंडलीव का बात को एक वर्ड से रिप्लेस कर दिया और उसको कर दिया सही। क्या कर दिया? वो बोला द फिजिकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दूसरा नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ज्यादा है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो बोला था उसका खाली एक वर्ड चेंज किया, अब बन गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।
द फिजिकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द फिजिकल एंड इधर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बात खत्म। जैसे वो एटॉमिक वेट को एटॉमिक नंबर से रिप्लेस किया कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक वेट पे नहीं डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक वेट पे नहीं करेगा। जो मेंडलीफ का गलती था वो गलती सही हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक नहीं है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी ड्रॉबैक है, लेकिन मेंडलीफ का जो गलती था उसमें से कई गलती यहाँ पे रेक्टिफाई हो गया। उसमें से सबसे पहला था कि कैल्शियम और आर्गन वाला। लो भाई, मेंडलीफ वो मॉडर्न वाला लोग बोला कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेंट है, एटॉमिक नंबर। अब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है कि अलग है, सेम है कि अलग है, तो दोनों का अगर एटॉमिक नंबर अलग तो दोनों का प्रॉपर्टी भी अलग। अब सही बात है, अब सही बात है कि नहीं है? पहले क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी अलग अलग है, मास नंबर, तो मेंडलीफ के अकॉर्डिंग इसका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए था। लेकिन भैया किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ही नहीं करता मास नंबर पे, वो डिपेंड करता है उसका एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। क्या है? सही बात है, बोलो आया कि नहीं? दूसरा, जो आर्गन है, अब हम मास नंबर देखेंगे नहीं, क्योंकि मेंडलीफ बोला था मास नंबर देख के सब कुछ बताओ। मॉडर्न वाला लोग तो बोला भैया एटॉमिक नंबर देख के बताओ। तो इसका एटॉमिक नंबर अब देखो, इसका एटॉमिक नंबर देखो, तो भैया जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो ऊपर की तरफ है, और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, मास नंबर पे करेगा ही नहीं। ये कौन बोला? मॉडर्न साइंटिस्ट लोग बोला। कौन बोला? बोलो आया कि ऊपर से गया? क्लियर है। और एक गलती है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का, कि जो ये हाइड्रोजन भाई साहब है ना, हाइड्रोजन भाई साहब है, हाइड्रोजन रहता कहाँ पे है? कौन? नॉन मेटल है। कौन है? गैस है ना, गैस हमेशा नॉन मेटल होता है, गैस हमेशा नॉन मेटल। और रह कहाँ रहा? एकदम भैया मेटल का ग्रुप में। कहाँ रह रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, नॉन मेटल। रह कहाँ रहा है? मेटल का ग्रुप में। रह कहाँ रहा है? तो ऑब्वियस सा बात है, ये गलती है। एक्चुअली होता क्या है, जो हाइड्रोजन है ना, इसका प्रॉपर्टी ग्रुप 1 में जो एलिमेंट रहता है उससे भी, और आज का बाद हम लोग 7 वाले को 7 नहीं बोलेंगे, 17 बोलेंगे। हम समझाएंगे कैसे। ग्रुप 7 में जो एलिमेंट रहता है जिसका नाम आज से 17 होगा, 17 लोग का प्रॉपर्टी से भी इसका प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है, और 1 वाला का प्रॉपर्टी से भी, मतलब हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट से भी थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी खाता है, और ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन वाला उससे भी सिमिलर खाता है। तो हाइड्रोजन का जो पोजीशन है ना पीरियोडिक टेबल में कंट्रोवर्शियल है, वो 1 पे भी रह सकता है और 7 नहीं 17 ऐसे बोलेंगे, 17 में भी रह सकता है। तो हाइड्रोजन का आज तक मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन फिक्स, तो दिस इज आल्सो ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक। तो मेंडलीफ का के को ड्रॉबैक निकाल दिए, 3 को के को निकाल दिए 3 को। बोलो क्लियर है? पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। पहला, हाइड्रोजन का पोजीशन इज कंट्रोवर्शियल इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, कहीं और रह सकता है। दूसरा, जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग कैल्शियम और आर्गन का प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज का सही बात, सही बात। उसके बाद मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था, एटॉमिक मास एटॉमिक वेट ज्यादा था, वो पीरियोडिक टेबल में ऊपर की तरफ है, और जिसका कम था, लेकिन ये 2-3 गलती में से 2 गलती खाली एटॉमिक वेट को एटॉमिक नंबर चेंज करके ही हो गया। बोला आया कि ऊपर से गया पूरा बात? पक्का क्लियर है? तो हम लोग अब आगे बढ़े। तो यहीं से एक तो बात आया, वो बात क्या आया कि आज से हम लोग का मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में ग्रुप होता था 8। कितना होता था? 8। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसमें कितना ग्रुप होता है? 18।